वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सबका एक बार फिर से पुनः कॉन्सेप्ट डिकोडर के प्यारे चैनल पे स्वागत है। हम कंटिन्यू करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग को। दिस विल बी योर लेक्चर नंबर 3। आप ऐसा मान लो, लेक्चर 3 ऑफ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। पहला था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया था। सेकेंड क्लास में हमने टाइप मतलब इरिगेशन के ऊपर डिस्कशन किया था, कुछ बेसिक कंसेप्ट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के ऊपर। इससे जस्ट प्रीवियस क्लासेस में उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे हम, जैसे चेक डैम क्या होती है, फ्लड कुशनिंग क्या होता है ना। इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था हम सब ने। आज अब चालू करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग को, आगे पढ़ते चलेंगे। आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, जितने भी अभी थ्योरी वाले क्लासेस आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ से बहुत डीपली पूछे जाते हैं। तो थ्योरीज को अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिए। जितना नोट्स आपको दिया जाता है उतने नोट्स को बहुत अच्छे से आप लिखिए अपने कॉपी में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। ओके, दो चीज़ें हैं। देखो, इरिगेशन के ऊपर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अब तक डेवलप कर लिया। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन कितने तरह का है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन का मतलब ये हुआ, इरिगेशन कितने तरह का है। दूसरी चीज होती है, दूसरा सवाल आता है मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आती है, मेंस में क्वेश्चन आती है, और इन सब टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरपूर पूछे जाते हैं, दिल खोल के, दिल बाहर, सदाबहार टाइप से। तो चीज़ों को अच्छे से सुनिएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बोल रहा हूँ ना, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ना क्योंकि हमें लगता है वो चीज़ एग्जामिनेशन में आएगा। जो एग्जाम में जिससे नहीं आ सकती है जो चीज़ें, हम वो पढ़ेंगे ही क्यों। तो जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे सब इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ है, मेथड ऑफ इरिगेशन एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इन दोनों में डिफरेंस है। तो एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि क्या पूछा है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन के ऊपर पूछा है डिस्कशन, या मेथड ऑफ इरिगेशन के ऊपर लिखने के लिए बोला गया है। मेंस वाले कन्वेंशनल एग्जाम में ऐसा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो देखिए कितने तरह के इरिगेशन होते हैं। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ए फ्लो चार्ट फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। किस केस में, जब नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो है वो सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं हो पाती है ना, टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, देन वी नीड टू अप्लाई आर्टिफिशियली water to the crop for its optimum production. This is called as irrigation. आर्टिफिशियल शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इरिगेशन के अंदर, ठीक है। तो टाइप ऑफ इरिगेशन, ये डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था और लिखा भी था अपने कॉपी में बहुत अच्छे से। तो देखिए, इरिगेशन को अगर मैं जनरली क्लासीफाई करूँ ना, एक जनरल लेवल पे जब इसका क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो ये दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो हो गया सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन। दूसरी हो गई सब सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। सब चीज़ों को अच्छे से बिट बाय बिट करके समझेंगे प्यार से। पहले लिखवा देता हूँ, सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। ये दो आइटम खत्म। अब देखिए, जो सरफेस इरिगेशन सिस्टम है, इसमें फिर दो तरह के इरिगेशन सिस्टम होते हैं। एक होता है फ्लो इरिगेशन सिस्टम, फ्लो इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन। दूसरा सरफेस इरिगेशन के अंदर दूसरा होता है आपका लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। अब देखिए, जो फ्लो इरिगेशन सिस्टम है
इसके अंदर फिर और दो तरह के होते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर दो तरह का होता है। अब वो क्या होता है देखिए, एक को हम कहते हैं पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम। पेरिनियल इरिगेशन, ठीक है, पेरिनियल इरिगेशन। दूसरा होता है आपका फ्लड और इनंडेशन इरिगेशन और इनअंडेशन, INUNDATION, इनअंडेशन इरिगेशन, पेरिनियल इरिगेशन एंड इनअंडेशन या फिर फ्लड इरिगेशन। ये कैटेगराइजेशन समझ में आया किस तरह से हमने सरफेस इरिगेशन सिस्टम को क्लासिफाई किया है। सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम, अब इसमें देखते हैं। इसमें देखिए दो तरह का इरिगेशन सिस्टम होता है सब सरफेस के अंदर। पहला नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। दूसरी होती है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। ये टेबल को बना लीजिए फटाफट कॉपी में पहले। ये फ्लो, उम्मीद करता हूँ फ्लो चार्ट आपने बना लिया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे का डिस्कशन चालू करते हैं। पानी प्यास लग रही थी। तो देखिए सरफेस इरिगेशन क्या है और सब सरफेस इरिगेशन क्या है। सबसे पहले तो इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई जमीन है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए ये आपका सॉइल है। अब आपने इसमें फसल उगाई है, आपने इसमें फसल उगाया है, ठीक है। इसका अपना अपना रूट भी होगा। समझना, बात को ध्यान से सुनना, समझना। पानी कहीं से भी हो सकता है। पानी के सोर्सेस कहाँ कहाँ पर है? लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, रेन वाटर हो सकता है, समझ में आ रहा है। फिर ग्राउंड वाटर का पानी हो सकता है। यहाँ पे नीचे ग्राउंड वाटर टेबल भी होगा, नीचे कहीं ना कहीं आपका ग्राउंड वाटर टेबल होगा, GWT, ये भी पानी का सोर्स है, ठीक है। तो पानी आप कहीं से भी ले सकते हो, पानी ले रहे हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ इरिगेशन का। दो मेथड है, एक है सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, दूसरा मेथड है सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या होता है ना, पानी को हम सरफेस के ऊपर डालते हैं। मतलब जमीन है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल जिसके ऊपर आपका क्रॉप है, ये मान के चलो ये ग्राउंड लेवल जिसके ऊपर आपका क्रॉप है। तो हम सरफेस के ऊपर पानी डालते हैं, यहाँ पर पानी डालते हैं। मतलब पानी आपको लगेगा कि फ्लो हो रहा है, पानी जमीन के ऊपर डालते हैं, समझ में आ रहा है। पानी जमीन के ऊपर डालते हैं। पानी जब भी डालेंगे हम जमीन के ऊपर डालेंगे। अब इसको डालने का अलग अलग टेक्निक्स है, इसको डालने का अलग अलग टेक्निक्स है, ठीक है। तो पानी को हम जमीन के ऊपर डालते हैं, ये चीज होता है सरफेस इरिगेशन का मतलब। पानी को आपने क्या किया, जमीन के ऊपर डाला। सब सरफेस इरिगेशन में क्या करते हैं, हम पानी को जमीन के ऊपर नहीं डाल के, एक्चुअली जो क्रॉप को वाटर चाहिए, क्रॉप जो वाटर लेगा, ये जो क्रॉप का रूट है ना, रूट जो जड़ होती है, वहीं से वो अपने वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, वहीं से वो पानी को एक्सट्रैक्ट करती है, वहीं से वो पानी को लेती है, समझ में आ रहा है। तो हम डायरेक्ट क्रॉप के रूट लोकेशन पे, जहाँ पे क्रॉप का रूट है, यहीं पर हम पानी डाल देते हैं। अब ये कैसे हम डाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए। तो जब हम क्रॉप के रूट लोकेशन पे हम पानी डाल देंगे, तो ये मेथड को हम कहेंगे सब सरफेस इरिगेशन। मतलब हम ऊपर पानी नहीं डालेंगे, किसी तरह से हम पानी को डायरेक्ट, एक देखो एक पाइप लगाया, मान लो इस तरह का एक पाइप लगाया, ओके। इस पाइप में पानी फ्लो करवा देते हैं और इस पाइप में छेद होते हैं, प्रीफोर्सन्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं। इन होल से जहाँ पे क्रॉप का रूट है ना, वहीं पर सीधा पानी जाता है। ये एक तरह का सब सरफेस इरिगेशन है। और ये जो इरिगेशन मेथड है,
ये अब बात करूँ मैं मेथड की, ये जो इरिगेशन मेथड है सब सरफेस इरिगेशन के अंदर, ये जो इरिगेशन मेथड है इसको कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड। ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन एक तरह का टाइप ऑफ इरिगेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, वी अप्लाई वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। ये हो गया सब सरफेस इरिगेशन का डेफिनेशन। अब इसके अंदर ये जो पाइप वाला सिस्टम बताया, आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, पाइप का एक नेटवर्क को बनाते हैं, बिछाते हैं, फिर उसके अंदर पानी का फ्लो करवाते हैं और वहाँ पे उस पाइप में होल्स रहते हैं, छोटे छोटे होल्स रहते हैं, उन होल के माध्यम से प्लांट के रूट जोन में डायरेक्टली पानी चला जाता है। ये हो गया एक तरह का ड्रिप इरिगेशन टेक्निक होता है, इसका नाम है, दिस इज योर ड्रिप इरिगेशन मेथड। ये मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर आएगा जो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका डायमीटर क्या होता है, इसका मतलब डिजाइन डेटा सब कुछ डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी बस कॉन्सेप्ट लॉजिक को पकड़ते रहिए। तो आपने ये समझ लिया कि सरफेस इरिगेशन में हम पानी को ऊपर से अप्लाई करते हैं और सब सरफेस इरिगेशन के केस में हम डायरेक्टली प्लांट का जो रूट जोन होता है वहीं पर पानी को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ किस कंडीशन में, कौन सा सॉइल कंडीशन में आखिर ये जो क्रॉप है ये किसी मिट्टी के ऊपर ही उपज रहा है, तो किस तरह के सॉइल कंडीशन के ऊपर, सॉइल कंडीशन में हम किस तरह का इरिगेशन टाइप को प्रिफर करेंगे, कौन से इरिगेशन टाइप को प्रिफर करेंगे। मैं पूछूंगा आपसे कि सरफेस इरिगेशन टाइप हम कब अप्लाई करने का कोशिश करेंगे और कब हम प्रिफर करेंगे कि नहीं इस तरह के सॉइल कंडीशन में हमको सब सरफेस इरिगेशन करना चाहिए, ये चीज। तो देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया है, यहाँ पर वाटर इज योर रिसोर्स, वाटर इज योर वैल्यूएबल थिंग, इसकी बहुत कीमत है, बहुत दाम है पानी का यहाँ पर। अब ये मान के चलो है पानी बचानी है, तो मान लीजिए कोई ऐसा सॉइल है, कोई ऐसी सॉइल है जिस सॉइल में ऐसा है कि उसकी परमिएबिलिटी काफी अधिक है, परमिएबिलिटी या फिर इन्फिल्ट्रेशन काफी अधिक है, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन काफी अधिक है, मान लो ऐसा सॉइल जिसमें अधिक इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, कोर्स सॉइल है, पोरस सॉइल है, ऐसा कोई सॉइल है मान लो। तो ऐसे सॉइल के केस में जब आप सरफेस इरिगेशन करेंगे, मतलब ऊपर से पानी को अप्लाई करेंगे, तो पानी क्या होगा, अगर चूंकि उसका पोरोसिटी अधिक है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट अधिक है, तो सारा का सारा पानी जो मैक्सिमम वाटर है वो रूट जोन तक ना रह के वो पेनिट्रेट कर जाएगा, सीधा चले जाएगा ग्राउंड वाटर टेबल में, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो इरिगेशन के पर्पज से आपने पानी को अप्लाई किया था, वो पानी क्रॉप यूज ही नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि इस सॉइल की पोरोसिटी अधिक थी, ठीक है, इसमें वॉइड्स अधिक थे, तो ये सारा का सारा पानी इन्फिल्ट्रेट कर गया, ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिक्स हो गया, अब नीचे अंदर ही अंदर बह रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूंगा, फॉर माई इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर मैं डायरेक्टली क्यों ना पानी को रूट जोन पे ही अप्लाई कर दूं, उस जड़ के ऊपर ही पानी को अप्लाई कर दूं। पेड़ आपका प्यासा है, उसको पानी चाहिए, आपने जड़ पे ही पानी दे दिया, पानी तुरंत वो पेड़ ले लिया, पानी की बचत भी हुई, समझ रहे, पानी की बचत भी हुई। तो ऐसे सॉइल जिस केस में, जिस सॉइल में परमिएबिलिटी कम होती है, सॉरी परमिएबिलिटी अधिक होती है, ठीक है, ऐसे सॉइल जिस केस में परमिएबिलिटी अधिक होती है, हाईली पोरस होते हैं, ठीक है, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट अधिक होती है, ऐसे सॉइल के केस में हम सब सरफेस टेक्निक का यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, सब सरफेस टेक्निक। और ऐसे सॉइल जिनकी परमिएबिलिटी लो होती है, कि लो होने के कारण क्या, आप पानी अप्लाई करोगे तो कुछ देर पानी रहेगा सॉइल के ऊपर और धीरे 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 पेनिट्रेट करके वो रूट जोन तक आएगी, और जब तक ये रूट जोन तक पानी पहुंच रही है तब तक आपका पेड़ महाशय पानी का यूज कर लेगा। तो ऐसे सॉइल कंडीशंस में हम सरफेस इरिगेशन मेथड को प्रिफर करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूं, एक बार सब सरफेस इरिगेशन का विजुअलाइजेशन देता हूं। मैं बारंबार कहता हूं यूट्यूब जो है इट इज वन टाइप ऑफ बेस्ट सोर्स, बेहतरीन सोर्स है ये, आपको वहां से बहुत कुछ का आइडिया हो जाता है। देखिए यहाँ पर इस केस में हम आप कैसे सीधा जो पानी है ना,
वो डायरेक्ट मतलब नीचे पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए पाइप लगा हुआ है, ठीक है। और इस पाइप के माध्यम से डायरेक्ट जो वाटर का रूट जोन है यहीं पर पानी को छोड़ा जा रहा है, डायरेक्टली रूट जोन पर ही पानी को छोड़ा जा रहा है। इस तरह से पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। इस मेथड को हम आगे चल के बहुत डिटेल में देखेंगे। ये ड्रिप मेथड है, ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन, ये मेथड ऑफ इरिगेशन है एक तरह का स्पेशल। समझ में आ रहा है? इसको आगे चल के देखेंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, किस तरह के क्रॉप्स के लिए सुटेबल है। सॉइल कंडीशन तो मैंने बता दिया। सॉइल कंडीशन इसमें क्या है, सॉइल जो आपका हाईली पोरस है, ठीक है। अगर सॉइल आपका हाईली पोरस है, हाईली परमिएबल है, तो ऐसे सॉइल कंडीशंस में हम क्या यूज करते हैं, सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा वाटर का लॉस ज्यादा ना हो। ओके, सब सरफेस टेक्निक ऑफ इरिगेशन के अंदर ड्रिप इरिगेशन एक मेथड है। क्लियर है? इसमें और कुछ बातें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मान लो सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन का बात मैं कर रहा हूँ, एक तो आपको ये इन्फिल्ट्रेशन वाला सिस्टम पता चला। सरफेस इरिगेशन तब यूज करेंगे जब इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, ठीक है, तब हम सरफेस मेथड अडॉप्ट करेंगे। अगर ज़्यादा है तो सब सरफेस मेथड को फॉलो करेंगे, मतलब टाइप को फॉलो करेंगे, टाइप ऑफ इरिगेशन। अब दूसरा चीज मैं ये बोलता हूँ, देखिए चूंकि सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर आपको करनी क्या है, एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें आप ऊपर से पानी को डालोगे। ऊपर से पानी को डालने का मतलब जो कैनाल वगैरह है, ठीक है, वहां से पानी को निकाल के डाल देंगे, या फिर कुआं वगैरह खोलेंगे, कुआं वगैरह ट्यूबवेल वगैरह, वहां से पानी को निकालेंगे, लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करके एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर डाल देंगे। तो जब एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर आप पानी को डाल रहे हो तो हम ये सोच रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं कि पानी मेरे उस जमीन के ऊपर रहे, है ना, पानी मेरा उस जमीन के ऊपर रहे। मान लो जिस एग्रीकल्चरल लैंड पे आपने पानी डाला पटवन के लिए, अब वो पानी ही फ्लो करने लगी, तो वो पानी ही फ्लो करने लगी तो अलाउ करेंगे क्या हम उस फ्लो को? नहीं, हमें उस फ्लो को रोकना होगा। समझ रहे हो? तो सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन जनरली सुटेबल फॉर soil condition such as infiltration is very low, permeability is low, है ना, ऐसे कंडीशंस के लिए। एंड अगर ग्राउंड टाइप का मैं बात करूँ कि जो लैंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो लगभग लेवल सरफेस होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म लेवल का होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि पानी का ज़्यादा उस पर फ्लो ना हो, तो ऐसे, और ज़्यादा उबड़ खाबड़ ना हो। मान लो कहीं पे ऐसा ऐसा है, वो ऐसा 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 ऐसा, तो मान लीजिए इरिगेट पानी डाला तो यहाँ पर ज़्यादा पानी जमा हो गया, इधर कम जमा होगा। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लोप एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक समतल होना चाहिए, है ना, ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के ग्राउंड कंडीशन के लिए ये सरफेस टाइप ऑफ इरिगेशन इज सुटेबल, ठीक है। सो आपको ये जो डिस्कशन हम लोगों ने किया ये अच्छे से याद रहे, इसके लिए इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम बना लो ऐसा, जस्ट मिनट। एक्चुअली लैपटॉप बहुत काम कर रहा है, आज दिन संडे था, आज दिन भर हमने काम ही किया, इसके पीछे ही काम किया। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सरफेस इरिगेशन, पानी को ऊपर से डालना है, इसको मैं लिखता हूँ सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन, इस केस में आपने पानी को सरफेस के ऊपर डाला। अब ये जो सरफेस के ऊपर पानी को डालते हैं, ये अलग अलग तरीके से पानी को लेके आते हैं, डालते हैं, हम आपको बताएंगे अभी। इसके अंदर भी टाइप्स आपने देखा था। अगर पानी को आपने डायरेक्टली रूट जोन पे अप्लाई किया है, ठीक है, इसको कहा जाता है सब सरफेस इरिगेशन। अब देखो सब सरफेस इरिगेशन के अंदर दो चीज था, एक था नेचुरल, दूसरा था आर्टिफिशियल। अभी अगर मैं बात करूं, क्या बोल रहा हूं सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, सुनते रहिए। यही सब चीज है जो असर्शन, रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यही सब डिस्कशंस आपको काम आएगा, ठीक है। डायरेक्ट चीजों को याद कर लेना ही पढ़ाई नहीं होता है। तो देखिए जो सब सरफेस इरिगेशन है, इसके अंदर मैंने आपको दो चीजें लिखवाई थी, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन एंड आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। अब मेरे को ये बताइए, ये जो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन को मैंने कंसिडर किया है,
क्या इसे टाइप ऑफ इरिगेशन के अंदर कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके ऊपर विवाद है। एक्चुअली इसके ऊपर विवाद है, बहुत सारे वैज्ञानिक पैदा होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। हम और आप में से भी कोई रिसर्चर सोच सकते हैं इसके ऊपर अगर विचार करें तो। देखो, इरिगेशन का जो डेफिनेशन था ना, याद करो उस डेफिनेशन को, उसमें लिखा गया था इरिगेशन इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन जब हम करेंगे वाटर का, तभी उसको हम इरिगेशन कहेंगे। तो यहाँ पे सब सरफेस इरिगेशन के अंदर मैंने बता दिया आपको नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन एंड आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। आर्टिफिशियल तो चलो हमको समझ में आ रहा है कि मतलब रूट जोन पे हम डायरेक्टली पानी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट का, क्रॉप का, ये आर्टिफिशियल हमको समझ में आ रहा है सब सरफेस इरिगेशन। लेकिन नेचुरल क्यों इसको इंक्लूड किया गया है? देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये चीज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि ये इरिगेशन के डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। और बहुत सारे रिसर्चर ने भी ये बात कहा है। ओके, बहुत डीप लेवल पे जा रहा हूँ ये सब चीज़। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी ये बात कहा है कि आप नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन को इसमें इंक्लूड नहीं करिए। तो बहुत सारे ऐसे किताब होंगे ना जिसमें ये पार्ट नहीं होगा, ध्यान से सुनना, जिसमें ये पार्ट नहीं होगा सब सरफेस इरिगेशन के अंदर, बस ये आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन ही लिखा होगा। कुछ बुक्स में ये भी लिखा होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है, ये अपना पर्सनल ओपिनियन है। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इरिगेशन के डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। लेकिन हम अगर इस तरह से लिखेंगे ना, तो हमें ये बात याद रखने में मदद होगी कि इरिगेशन का मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियली हम वाटर को अप्लाई करेंगे। मतलब देखो, सब सरफेस इरिगेशन के केस में, यहाँ पे बगल में समझाता हूँ, ये प्लांट है आपका, इधर ये रूट जोन, यहाँ पे मान लो ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है। तो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन के बारे में सोचो, ये क्या कहना चाहता है? ये एक्चुअली ये कहना चाहता है, देखिए, ग्राउंड वाटर टेबल से कभी कभी कैपिलरी एक्शन की मदद से रूट जो है ना, वो पानी को खींच लेता है, पानी वहां तक अगर पहुंच जाती है तो ये वो पानी को यूज कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तरह का सब सरफेस इरिगेशन हो गया जो कि नेचुरली हो रही है। तो इस प्रोसेस के द्वारा जितना पानी प्लांट को मिल पाया, मान लो अगर कंप्लीटली मिल गया, ठीक है, अगर कंप्लीटली जितना उस क्रॉप का रिक्वायरमेंट था उतना अवेलेबल हो गया, तो हमको एडिशनल वाटर देना होगा क्या? बिल्कुल नहीं देनी होगी। लेकिन मान लीजिए नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन के माध्यम से, जो कि कैपिलरी एक्शन के कारण हो रही है, जो आपको वाटर रिक्वायरमेंट थी उस क्रॉप की वो मीट नहीं हो पा रही है, तो क्या हमें आर्टिफिशियल टेक्निक को यूज करके वहां पे पानी देना होगा? बिल्कुल देना होगा, है ना। तो हम कितना पानी देंगे? हम उतना ही पानी देंगे जितना नेचुरल से मिल रहा है। जितना उस क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट है उसमें से हम ये घटा देंगे कि कितना नेचुरल से मिल रहा है, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन टेक्निक से कितना पानी अवेलेबल हो पा रही है, वो चीज हम घटा देंगे। तो इकोनॉमिक डिजाइन के लिए, है ना, फॉर इकोनॉमिक वाटर कैलकुलेशन, कि हमें कितना डेप्थ ऑफ वाटर देना होगा या फिर कितना टोटल वाटर हमको प्रोवाइड करनी है बाय आर्टिफिशियल मींस, ये हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये समझने के लिए आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो जो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन है, इसमें बेसिकली कैपिलरी एक्शन की मदद से रूट जोन तक ग्राउंड वाटर टेबल से पानी पहुंच जाता है, ठीक है। अगर वो इस क्रॉप का रिक्वायरमेंट को मीट कर लेता है, वाटर रिक्वायरमेंट को, तो ठीक है, नहीं तो हमको जितना एडिशनल पानी चाहिए वो आर्टिफिशियल टेक्निक को यूज करके प्रोवाइड करना होगा। आर्टिफिशियल टेक्निक ऑफ सब सरफेस इरिगेशन इज क्या था? अभी तो मैंने बताया था आपको, ड्रिप इरिगेशन मेथड, है ना, ये एक आर्टिफिशियल टेक्निक है। चलो, ये समझ में आ गया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो डायग्राम मैं आपको लिखवा रहा था, इसमें ये बातें लिखिए कुछ कुछ। सरफेस इरिगेशन का सुटेबिलिटी कब है? अच्छा देखिए, वीडियो का जो क्वालिटी है ना, कहने का मतलब है जो क्वालिटी है, पिक्सल क्वालिटी, ये एक्चुअली 480 पिक्सल पे रिकॉर्ड हो रही है। उसका रीजन क्या है कि जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ 720 पिक्सल या 180 पिक्सल पे, तो 3-3 GB का फाइल बन जाता है। उतना इंटरनेट हमारे पास नहीं है, हम तो ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं, हम थोड़ी ना वो कोचिंग वाला सिस्टम है अपना बहुत बड़ा वाला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उतना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ।
ओके, कि आप तक सही बात, जेन्युइन बात तो यही है कि मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं 480 से अधिक, ये 480 भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें भी जो वीडियो, अगर मान लीजिए 1 घंटे का मेरा बन रहा है वीडियो, 1 घंटे का हम क्लास ले रहे हैं, इसमें भी वो 450 MB की हो जा रही है। मेरा डेटा पैक है 1.5 GB वाला महीने का, है ना। आजकल जान ही रहे हो, जियो फियो कितना रेट बढ़ा दिया, राम 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 मत पूछो। तो उतना फुकट का पैसा मेरे पास तो नहीं है, मेहनत से कमाते हैं भाई, ठीक है। तो उतना मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग बताएंगे क्वालिटी में कोई चेंजेस करनी है, कुछ करनी है, इंटरनेट का रिचार्ज खुद कराओ फिर और क्यों, क्या बोलूँ मैं, ठीक है। अभी मैं ऐसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, तो इसलिए मैं नहीं करा था, ठीक है। मैं 480 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर कंफर्टेबल है तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो अगर बोलिए, कोशिश करेंगे कुछ करने का। तो देखिए, इसमें सरफेस इरिगेशन में ये लिख सकते हैं अपन कि दिस इज सुटेबल व्हेन, इट इज सुटेबल व्हेन सॉइल हैविंग मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन रेट, ताकि तुरंत आप पानी जैसे अप्लाई किए, तुरंत सारा पानी ग्राउंड वाटर टेबल में ना चला जाए, क्रॉप के लिए अवेलेबल हो पानी, ताकि वो क्रॉप यूज कर पाए पानी को, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हो सॉइल हैविंग लो परमिएबिलिटी, आप ये भी लिख सकते हैं, सॉइल हैविंग लो परमिएबिलिटी, आप ये लिख सकते हो। फिर और एक पॉइंट क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कि जो टेरेन होना चाहिए ना, टेरेन अभी समझाया था, ज्यादा उबड़ खाबड़ ना हो, ऐसा ना हो कि फ्लो स्टीप टेरेन ना हो, यूनिफॉर्म स्लोप होना चाहिए, यूनिफॉर्म टेरेन टाइप, टेरेन कंडीशन, यूनिफॉर्म टेरेन कंडीशन, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को आप ऊपर ऐड कर सकते हैं, यहां से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा। सब सरफेस इरिगेशन, दिस इज सुटेबल फॉर हाईली परमिएबल सॉइल, है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे सॉइल कंडीशन की डिस्कशन हो गई, तो आप ये नोट बना के ये लिख सकते हैं, ओके। सब सरफेस इरिगेशन में वाटर का वेस्टेज कम होता है, लो वेस्टेज ऑफ वाटर, जितना आपको पानी चाहिए आप उतना ही पानी दे रहे हो, ठीक है, इसलिए वाटर का वेस्टेज कम होता है। दूसरा बात ये होता है, ड्रिप इरिगेशन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। देखिए, एक्चुअली हम यहाँ पे पानी भी जो दे रहे हैं ना, हम किसको दे रहे हैं, जो मेरा क्रॉप है, ठीक है, जो मेरा क्रॉप है यहाँ पर, कौन, ये जो भी क्रॉप है, इस क्रॉप के रूट जोन में डायरेक्टली पानी को अप्लाई करते रहे, मतलब पानी का यूज कौन कर रहा है, मेरा ये फसल जो हम उगा रहे हैं, वही केवल पानी का यूज कर रहा है, उसी को हम धीरे 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 पानी देते रहते हैं, तो उसी की ग्रोथ होती है। बाकी पूरे के पूरे खेत में पूरा जमीन क्लीन होता है। मतलब कहने का क्या मतलब, इतना तो लिख लीजिए, समझिए बात को। कहने का मतलब है कि देखो क्या होता है, ये सब लॉजिक है, ठीक है। इस सब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। देखो, ये खेत था, ठीक है, ये खेत के अंदर डिफरेंट क्रॉप्स आपने उगा दिया है, तो ये क्रॉप उगा दिया है, इस तरह से क्रॉप को उगा दिया आपने। अभी सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर मैंने बोला कि आप ऊपर से पानी को डालते हो, जमीन के ऊपर पानी को डालते हो। सब सरफेस में आपने रूट जोन में पानी को डाला, तो रूट जोन में पानी को डाला, तो इस क्रॉप का जो रूट है, आप पानी उसी को अवेलेबल हो पाया केवल, तो इसी क्रॉप का ग्रोथ होगा, फाइनली अल्टीमेटली इसी का ग्रोथ होगा, यही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन सरफेस इरिगेशन जब हम करते हैं ना, तो पूरे एरिया में हम पानी का फैलाव कर देते हैं। मान लो पूरे एरिया में पानी का फैलाव कर दिया, मतलब पानी आपका इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी पानी आ गया, इधर भी आ गया। तो ऐसे केसेस में आपके क्रॉप के साथ अदर डिफरेंट प्लांट्स, जिसको हम वीड कहते हैं, वीड्स, इनका ग्रोथ होने लगता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्यों? आप पानी भी डालोगे, खाद भी डालोगे, सब कुछ डालोगे,
अब ये देखिए, सब सरफेस इरिगेशन के केस में हम पाइप्स का एक जाली बिछाते हैं, लेटरल प्रीफोर्टेड पाइप्स का इस तरह का जाली ग्राउंड के नीचे, फिर इसके मदद से हम पानी को पास करवाते हैं। तो पानी ही नहीं, हम क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर हमको यूज करना है ना, वो भी हम इसी पानी में घोल मिल देते हैं, और पानी के साथ मिक्स होकर खाद भी पहुंच जाती है वहां तक, तो उसकी भी बचत होती है, काफी अच्छी होती है। सो अनवांटेड प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उनका ग्रोथ ही नहीं होता है। तो जहां पर सब सरफेस इरिगेशन आप कर रहे होंगे अच्छे से डिजाइन करके, तो वहां पे देखेंगे ग्राउंड के ऊपर वीड्स नहीं होंगे, अनवांटेड प्लांट नहीं होगा, आपका फर्टिलाइजर का बचत हो गया, पानी का बचत हो गया। समझ में आ रहा है? लेकिन ये इसका सेटअप को इंस्टॉल करना कॉस्टली है, क्योंकि पाइप का सिस्टम लगेगा, पंप लगेगा, मोटर लगेगा, बहुत सारा सिस्टम, सब मैकेनिकल डिवाइसेस लगेंगे, तो ये कॉस्टली होता है। ये चीज़ तो है, समझ गए ना? लेकिन एडवांटेजेस इसके बहुत है। सो ये मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक है, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक है। नाउ डेज हम यूज करते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर हैं, है ना, बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, वो लोग इन सिस्टम का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए सरफेस इरिगेशन के अंदर हमारे पास क्या था, सरफेस इरिगेशन SI लिखता हूँ, इसके अंदर हमारे पास था फ्लो इरिगेशन FI और लिफ्ट इरिगेशन LI, यही चीज थी। अब ये क्या है समझिए, मान लीजिए ये आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पे आपने खेती किया है, क्रॉप को उपजाया है, तो इसका अपना एक लेवल है, और इस लैंड से कुछ ऊपर लेवल पे यहाँ से एक कैनाल आपका बह के जा रहा है, मान लो यहाँ पे एक कैनाल आपकी बह के जा रही है, ठीक है, तो इसका लेवल कुछ अलग है, इस एग्रीकल्चरल लैंड का लेवल कुछ अलग है। तो ये कैनाल से हम क्या करते हैं, अब वो चैनल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से पानी का फ्लो करवा के हम किसी तरह अपने खेतों तक लेके आएंगे और वाटर का सप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं फ्लो इरिगेशन। कैनाल वगैरह का यूज करके, कैनाल में देख रहे हो पानी फ्लो कर रहा है, कोई हाई लेवल से पानी को लेके आया, लो लेवल पे एग्रीकल्चरल लैंड है, ग्रेविटी के माध्यम से पानी फ्लो होते हुए आई, समझ में आ रहा है, आपने सप्लाई कर दिया, मतलब कैनाल वगैरह से पानी को निकाल के आप सप्लाई कर रहे हो, फ्लो इरिगेशन। ओके, लिफ्ट इरिगेशन के केस में क्या होता है, लिफ्ट इरिगेशन मतलब कोई लो लाइंग अगर वाटर सोर्स है, जैसे कि आप ट्यूबवेल बनाते हैं, कुआं वगैरह, तो कुएं से आप पानी को निकाल के लिफ्ट करके, लिफ्ट करना मतलब पानी को कहीं से लो लाइंग एरिया से उठाना, तो पानी को लिफ्ट करके फिर डाल देते हो। देखो वो पहले क्या करते थे, गांव में महिलाएं कुएं खेतों में जाते थे, कुएं से पानी को निकाल के बाल्टी बाल्टी डाल रहे खेतों में, करते थे, मैंने देखा है, मैं जब बच्चा था तो मेरे मामा जी किया करते थे वैसे, ठीक है, खेतों में जाके खेत पटवन करते थे, धान के खेत में करते थे, दिन भर पानी पटवन करते थे, ओके, कुआं बना के, तो वो चीज था लिफ्ट इरिगेशन। आज वो मामा जी मेरे नहीं है, ओके, एक्सीडेंट हो गया था उनका, बड़ी याद आती है, लेकिन क्या करेंगे, 4 दिन की प्रीत जगत में 4 दिन की नाते हैं, तो ये चीज है लिफ्ट इरिगेशन। ओके, तो ये हो गया सरफेस इरिगेशन का 2 टेक्निक। अब फ्लो इरिगेशन के अंदर आपने 2 बातें आपने देखी थी, कौन कौन सी बातें देखी थी, एक देखा था आपका, आपने पेरिनियल इरिगेशन, ठीक है, पेरिनियल इरिगेशन। दूसरा देखा था फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन। तो इन दोनों बातों को समझिए। मान लीजिए आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है, आप एग्रीकल्चरल लैंड पे लगातार कंटिन्यूअसली हर साल, ठीक है, पानी को अच्छे से सप्लाई कर पाते हैं। ओके, तो ये सप्लाई अच्छे से तब कर पाएंगे, ओके, जब आप जो आपका वाटर का सोर्स है, जैसे मैंने ये कैनाल के बारे में बोला, ये मान लो कोई कैनाल है, इसमें पूरे साल हर दिन कोई ऐसा टाइम ना हो जिसमें उसमें पानी नहीं रहे, वो हरदम पानी से भरा हुआ रहेगा, डबाडब पानी से भरा हुआ रहेगा। जैसे गंगा नदी पेरिनियल रिवर है, मतलब सालों भर उसमें पानी रहता है, कभी वो सूखता नहीं, है ना। तो कोई ऐसे सोर्स से आप पानी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका हो गया पेरिनियल इरिगेशन, जिसमें आपका पूरे साल भर पानी उसमें भरा रहेगा। अभी फ्लड या फिर इनंडेशन इरिगेशन के केस में क्या होता है, आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम में आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी होती है, तो उस टाइम में आप क्या करते हो,
तो चूंकि एक पर्टिकुलर टाइम में अवेलेबल हुई है, पानी की स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, तो एक आपको मालूम है एक टाइम में मेरे को पानी अवेलेबल होगा, तो उस टाइम पे आप पानी को लेते हो और अपने खेतों में पूरा भर देते हो, फ्लडिंग कर देते हो, पूरा का पूरा खेत पूरा पानी से भर दिया। तो फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन के केस में कभी कभी फार्मर क्या करता है, ओवर इरिगेशन को भी कर देता है। समझिएगा, ओवर इरिगेशन की जो चांसेस है वो फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन सिस्टम के केस में अधिक होगा। क्यों? क्योंकि फार्मर को मालूम है ना, फार्मर को मालूम है कि पानी मेरे को कभी कभी मिलनी है। फार्मर ये जानता है कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो जब भी उसको मिलेगा पानी अचानक से, है ना, तो वो तुरंत अपने खेत को फ्लड कर देने का कोशिश करेगा, इनंडेट कर देने का कोशिश करेगा, भर देने का कोशिश करेगा डबाडब। समझ में आ रहा है? तो इसको कहा जाता है फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन। इसमें कंटिन्यूस फ्लो नहीं होती, कंटिन्यूसली आप पानी खेत में नहीं डालते। पेरिनियल में धीरे धीरे आराम से खेत में पानी डालते रहते हैं, क्योंकि आपको कंप्लीट थ्रू आउट द ईयर आपको वाटर अवेलेबल है। ओवर इरिगेशन होने का चांसेस इस केस में कम है, लेकिन फ्लड या इनंडेशन में ओवर इरिगेशन होने का चांसेस अधिक है। समझ गए बातें? अब लिख लीजिए। अब काफी रात हो गई है, हम भी जाएंगे, अब सोएंगे एक क्लास के बाद। लिखिए, फ्लो इरिगेशन, when water is available at height that such that it can be directly applied to agricultural land by only the action of gravity। मतलब अरे ये एग्रीकल्चरल लैंड है, इधर कोई कैनाल वगैरह है कुछ हायर लेवल पे, तो यहाँ से यहाँ तक आप एक चैनल और बना दोगे तो इसके अंदर से फ्लो करता हुआ नहीं आ जाएगा पानी। बस यही है फ्लो इरिगेशन। अब यही जो चैनल में पानी हमेशा अगर अवेलेबल है तो पेरिनियल हो गया। अगर हमेशा अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा किसान, जब भी पानी आएगी तब वो फ्लड कर देगा, तब वो भर देगा अपने खेत को पानी से, है ना, तो उसको फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन कहा जाता है। तो इस केस में ओवर इरिगेशन की चांसेस है, याद रखिएगा, लॉजिकल है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। एग्जांपल लिख लीजिए, कैनाल इरिगेशन। आगे बढ़ता है, पेरिनियल इरिगेशन, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी सरफेस इरिगेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, इन सब टर्म को लिख लीजिए। पेरिनियल इरिगेशन, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर इज सप्लाइड थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। अगर कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई है थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड समझाया था, बीज को डालने से लेके उस बड़ा हो गया फिर उसका कटिंग तक का जो टाइम है उसको क्रॉप पीरियड कहेंगे। और थ्रू आउट क्रॉप पीरियड अगर आप कंटिन्यूअसली पानी को अप्लाई कर रहे हो देन दैट इज योर पेरिनियल टाइप ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अगर पेरिनियल कैनाल है आपका तो पेरिनियल इरिगेशन होता है। नेक्स्ट, सॉरी, फ्लड या इनंडेशन या फिर अनकंट्रोल, इसको देखिए इसका 3 नाम है, फ्लड इरिगेशन या इनंडेशन या अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। अनकंट्रोल्ड इसलिए ओवर इरिगेशन का चांसेस है, वाटर की वेस्टेज है, सब कुछ है। ओके, सब पॉइंट को आगे भी देखेंगे, बहुत बार आएंगे इस तरह के शब्द। लिखिए इसको अभी, सॉइल इज केप्ट सबमर्ज्ड एंड फ्लडेड विथ वाटर सो एज टू काउज थोरो सैचुरेशन ऑफ द फील्ड व्हेन वाटर इज अवेलेबल टू द फार्मर। कब? जब वाटर इज अवेलेबल टू द फार्मर। समझ में आ रहा है? वही चीज है, जब पानी अवेलेबल हुई अपने खेतों में अच्छे से पूरा पानी को भर दिया है, इसी चीज को कहा जाता है फ्लड या इनंडेशन या अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। पेरिनियल इरिगेशन के केस में आपने लिखा है अभी, लगातार कंटिन्यूअसली धीरे 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 थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड ऑफ द क्रॉप आप पानी को अप्लाई करते रहोगे, उसमें आपको पानी मिल रही है। लेकिन इस केस में पानी नहीं मिल रही है, जब कैनाल में पानी आया तब पानी उस कैनाल से निकाला और भर दिया खेत में, खेत को डुबा दिया, सबमर्ज कर दिया, ताकि अच्छे से भर दिया खेत में पानी, ताकि आपका खेत पानी को सोख ले, ताकि बाद में भी यूज हो पाए, क्योंकि आपको मालूम है अब 4-5 दिन 10 दिन पानी नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? आगे लिखिए, लिफ्ट इरिगेशन। इसमें एक चीज देखा था, जब हम ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कोई लो लाइंग एरिया से अगर कोई वाटर सोर्स है वहां से अगर पानी निकालते हैं बाय मैकेनिकली या फिर इलेक्ट्रिक मेथड को यूज करके या मैनुअली तो पहले किया जाता था। आजकल भी कुछ गांवों में जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हुआ है, वहां तो आज भी मैनुअली पानी को लिफ्ट करते हैं लोग। लेकिन
मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे कि ट्यूबवेल पे मोटर लगा रहता है और मोटर से पानी निकलती है और पानी आप डाल देते हो। तो ये जो लिफ्ट इरिगेशन है ना, ये जनरली छोटे 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 फार्मिंग्स के लिए है। बड़े एरियाज के केस में लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम सुटेबल नहीं होता है। कितना पानी ग्राउंड वाटर से निकाल के डालोगे यार। कैनाल चाहिए, क्योंकि कैनाल में हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर होती है ना। कैनाल चाहिए ही चाहिए। लिफ्ट इरिगेशन वगैरह, मान लो सब्जी वब्जी कहीं उपजाया है, छोटा छोटा मतलब इस तरह का, तो वहाँ पे ये चलता है। लेकिन बहुत बड़ा एरिया में आपको इरिगेशन करना है तो आपको कैनाल चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब लिखिए सब सरफेस इरिगेशन। इसमें क्या था, इन दिस केस वाटर डू नॉट अपियर ऑन द सरफेस। इस केस में सरफेस के ऊपर आपको पानी दिखेगा ही नहीं। क्यों? हम अप्लाई ही नहीं करते, हम डायरेक्टली रूट जोन जो है ना क्रॉप का, वहीं पर पानी को डाल देते हैं, पानी को उधर ही अप्लाई कर देते हैं। तो सरफेस के ऊपर इस केस में पानी आपको दिखेगा ही नहीं। बट इट इज डायरेक्टली अप्लाइड टू दी रूट जोन बाय एक्शन ऑफ कैपिलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन, आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। हम साइड पे रहते हैं ना, तो हमको टाइम नहीं मिल पाता इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन मैं अब थोड़ा सा करेंगे, सब कुछ करेंगे, स्पीड अप करेंगे, इरिगेशन को बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। लगभग मान के चलो 20 दिन के अंदर निपटा देंगे इरिगेशन। बहुत डिटेल में पढ़ना है, बारीक चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, समझ के अच्छे से करनी है। नोट्स जो आपको बना के दूंगा, मस्त टाइप से रिवीजन करना। 100 तो नहीं कहूँगा, 90% तो मिनिमम है। उससे आगे 5% और ऐड कर लो, अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। 90 से 95% क्वेश्चन समझ जाओगे, सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते रहिए। ऑब्जेक्टिव अभी देखिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इन सब बातों से ही। ठीक है, लिखिए नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। When underground irrigation is simply achieved naturally without any additional effort. Additional effort कहने का मतलब है एक्स्ट्रा पानी। It is called natural subsurface irrigation. Example, water applied to root zone by capillary action from groundwater. Water applied to root zone by capillary action from groundwater. ठीक है, आगे artificial subsurface irrigation. When a system of open jointed drains, इसको open jointed drains कहा जाता है। ठीक है, ये ड्रिप इरिगेशन का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ड्रिप इरिगेशन, ये जो सिस्टम होता है ना, इसको कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन। ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन इज आर्टिफिशियली लेड बिलो द सॉइल so as to supply water to the crop by capillarity. मतलब आप क्या करते हो, रूट के पास बगल में पानी छोड़ देते हो, लेकिन वो पानी रूट सोखता है ना, तो वो कैपिलरी एक्शन है फिर। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। हम कभी कभी फर्टिलाइजर को भी मिला के डाल देते हैं डायरेक्टली, समझाया था। एग्जाम्पल ड्रिप इरिगेशन। आगे डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को। कहाँ गया, बस इतना ही था क्या? ओके, इतना था तो मोटा मोटी इतना ही था आज का क्लास। ठीक है, सो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो एनरोलमेंट फ़ी है, इट इज़ ₹499। आप इतने में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करेंगे तो हमें अच्छा होगा, हम रिचार्ज कर लेंगे। ऐसे नहीं, मजाक कर रहे हैं। ओके, कोई ऐसा नहीं है। आपको अगर एनरोल करना है तो एनरोल करिए। ये अपने जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको अवेलेबल होगा बाय डिफ़ॉल्ट, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जो जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं, आपको एंड्रॉयड ऐप के ऊपर आप मेरे को पूछना कि इरिगेशन इंजीनियरिंग कहाँ है सर, तब आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप के ऊपर इरिगेशन इंजीनियरिंग आएगी। अभी नहीं डालूंगा, बोल रहा हूँ, डेटा का प्रॉब्लम है। जब डेटा कभी होगा, सैलरी वैलरी आएगा तो डेटा रिचार्ज करवाएंगे 1000-2000 का,
फिर अपडेट करेंगे। ओके, तब अब टाइम लगता है 1000-2000 ही कॉस्ट है। 50-60-100 GB की ये हो जाएगी रिकॉर्डिंग, तो 600-700 1000 रुपया तो ऐसे ही लग जाएगा डेटा में। ओके, तब अपडेट करेंगे उसमें। और फिर और बता रहा हूँ आपको और क्या है इसमें सिस्टम। हाँ, ये जो स्टूडेंट सिंगल सब्जेक्ट इसी को एनरोल करना चाहते हैं, यू कैन एनरोल एट ₹499। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, टिकाऊ, टिकाऊ। दूसरी बात, आप अगर कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, द एनरोलमेंट फी विल बी ₹3499 फॉर न्यू स्टूडेंट। आप कहीं से भी पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए यहाँ से पढ़ लीजिए, एग्जाम हो जाएगा। ओके, गुड लक।